सलाहकार समिति गठन। दूसरा में फिरनी पद। तो फिरनी पद में सब नियम बनता है कि गांव के आसपास का जमीन का चकबंदी नहीं किया जाता। गांव से ये गांव हो गया तो गांव से एक गांव के चारों तरफ से एक वृत्ताकार, जैसे अभी रांची में रिंग रोड बना है। बना है रिंग रोड किस उद्देश्य से बना कि ये जितना भी ये रांची का रोड है सबको रिंग रोड से जोड़ दिया गया है कि आप इधर हैं पश्चिम में तो पश्चिम में रिंग रोड चल जाइए और चल जाइए, कोई पूर्व में है तो पूर्व में आप चल जाइए, उत्तर दक्षिण में चलिए, सब रिंग रोड से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए कि ये एक वही फिरनी पते नाम होगा। रिंग रोड का मतलब है फिरनी पथ। तो जहाँ चकबंदी होगा ना तो प्रत्येक गांव में जो है फिरनी पथ बनाएगा। फिरनी पथ गांव के बाहर निर्णय होता है कि गांव है तो 5 किलोमीटर तक पहले एक रोड बनेगा फिरनी पथ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और वह जमीन की चकबंदी नहीं होगा। लोग के घर द्वार बनेगा, जहाँ जिसका जमीन है अपना घर द्वार बनाएगा उसका, और फिरनी पथ के बाहर जो जमीन हो जाएगा वह चकबंदी हो जाएगी। चकबंदी हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसमें बड़ा बड़ा टुकड़ा आपको जहाँ एक मौजा में आपका जितना ज़मीन है उसमें देखा जाएगा कि कितना ज़मीन है। कम बेसी सब तरह का आदमी होता है और उस तरह से आपको जहाँ आपका बड़ा टुकड़ा है कि जहाँ एक है 50 डिसमिल का, कहीं 10 का, 20 का, 25 का, 30 का, तो उसका प्राथमिकता किया जाता है कि जहाँ 50 डिसमिल का प्लॉट आपका है उसी जगह टोटल जोड़ के देने का कोशिश करें। तो 5 एकड़ का प्लॉट बना देना है। यदि 5 एकड़ जमीन है तो एक 5 एकड़ का जमीन का प्लॉट आपको दे दें और आपको लेना पड़ेगा। और उसमें 5 एकड़ जो मिलेगा तो उसमें क्या है कि उसको समतल करने में, उसको बनाने में जो खर्चा होता है गवर्नमेंट खर्चा करता है, और उसमें प्रति एकड़ जो है किसान को 4 रुपया के रेट से देना पड़ता है, 4-5 रुपया। अब तो कुछ बात नहीं, वो खर्चा कि मान लीजिए कि आपका 5 एकड़ का बना, हाँ, तो 5 का 20 रुपया तो आपका खर्चा, बाकी गवर्नमेंट का खर्चा। और वो बना के चेक बना के और वो आपको सुपुर्द कर देंगे। और उसके लिए आपका फिर वह सर्वे होगा, फिर सर्वे जैसा नक्शा बनेगा, नक्शा बनने के बाद फिर प्लॉट नंबर मिलेगा, फिर उसका चौहदी लिखाएगा। उसमें 2 ही चौहदी देगा, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि बड़ा बड़ा प्लॉट है, 4 चौहदी देता है। और फिर आपको खतियान बना के पासबुक बना के आपको सौंप देता है ये प्लॉट आपका। तो उसमें किसान को बहुत सारा लाभ है, जो तबाद करने में लाभ है। जैसे सर आप जो फिरनी पथ जो बोल रहे हैं सर, तो जिसका जैसे साइड में जो मान लीजिए रोड बन गया है तो साइड में जो इसका ज़मीन है तो उसको वहाँ मिल सकता है कि फिर उसको दूसरे जगह ही मिलेगा? फिरनी पथ जो बन गया ना उसके अंदर का जो जमीन है वो तो चकबंदी होगा ही नहीं होगा। नहीं होगा पूरा गांव में अगर कर दिया तो गांव में अंदर जमीन चकबंदी नहीं होगा। नहीं, फिरनी पथ जहाँ तक बनाएगा ना तो गांव जहाँ घर द्वार है तो वहाँ उतना दूर तक का जमीन को छोड़ देता है। अच्छा, उसके बाहर और उसके बाहर वाले को चकबंदी करता, उसका नियम है। जैसे चकबंदी में अभी पूर्ण हम लोग का देखिए हरियाणा बना है, उत्तर प्रदेश बना है, पंजाब बना है, वहाँ देखिए वहाँ चकबंदी हो गया बहुत पहले, वहाँ बड़ा बड़ा टुकड़ा है। और हम लोग के यहाँ चकबंदी नहीं हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि किसान को पता नहीं चलता कि पास कितना जमीन है, वहाँ लोग जाते हैं काफ़ी लाभ लेता है। चकबंदी हो गया, चकबंदी हो गया, आपको चक मिल गया, चकबंदी में एक पासबुक मिल जाता है। पासबुक में आपको देखा जाता है कि आपका जो है 5 आपको लाभ देता है। उसमें आपको KCCA बनता है, तो आपका एक प्लॉट है तो आपका LPC बन गया 5 एकड़ का बनेगा। अब LPC बन गया, उसके आधार पर KCC बन गया। अब KCC बन गया तो 5 एकड़ का आपका कम से कम बहुत कम माने ब्याज में आपको कितना तक मिलेगा? 5 एकड़ में कम से कम ₹1,00,000 आपको मिल जाएगा।
केसीसी में, और लाख रुपया मिल जाएगा तो उसका कभी गवर्नमेंट माफ़ कर दिया तो माफ़ हो गया, होता है ना कि केसीसी को माफ़ कर दिया तो उसका माफ़ हो गया। अब क्या है, हमारे यहाँ छोटा छोटा प्लॉट है, जब हम लोग केसीसी बनाने के लिए जाते हैं तो ज़मीन प्रूव नहीं कर पाते हैं सब, तो कितना मिलेगा, केसीसी बना दिया 1-2 एकड़ का तो मिलेगा 30,000, 25,000, 35,000 रुपये का आपको कि आपका ज़मीन कहाँ है, क्या होता है ना। और इस तरह से माफ़ हुआ तो हमारे यहाँ माफ़ हुआ 25-30 हज़ार, और जब दूसरा राज्य में माफ़ हुआ तो वहाँ उन लोग का एक किसान का लाखों रुपये माफ़ हुआ, होता है। तो इस तरह से किसान का फायदा लाभ जो है ये चकबंदी होने से लाभ है, और चकबंदी इसलिए होना चाहिए। दूसरा बात है कि लाभ के साथ साथ उसका रोजगार भी तो मिल जाता है, मिलता है जी। जब इसमें अस्थायी पोस्ट की बहाली किया जाता है, किया जाता है। अभी जो आप लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं तो कहाँ कहाँ जाइएगा, इतना काम करने के लिए तो जगह भी चाहिए। तो बहुत सारी जैसे चकबंदी विभाग है, दूसरा एक सर्वे विभाग है, क्या सर्वे है तो सर्वे विभाग है, सर्वे विभाग में भी काम मिलेगा, चकबंदी में मिलेगा, वन विभाग भी होता है, वन विभाग में मिलेगा, पथ निर्माण में मिलेगा, और पथ निर्माण के बाद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ब्लॉक में है, बहुत सारा कंपनी में है कि नहीं, ये सब जगह अमीन की नियुक्ति की जाती है। और इस तरह से ये लोग को रोजगार मिल जाता है, और जहाँ भी निकले आप लोग जरूर उसको आवेदन जो है अमीन का नियुक्ति किया जाता है। और आप लोग जरूर इसे लाभ लीजिए। तो चकबंदी से तरह तरह का क्वेश्चन हो जाता है कि चकबंदी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि चकबंदी किसे कहते हैं, चकबंदी में सलाहकार समिति का क्या नियम है, पर किसे कहते हैं, चकबंदी से होने वाले किसान का लाभ और हानि बतावें, है ना। चकबंदी में चकबंदी के कार्यकर्ता का नाम बतावें, तरह तरह का क्वेश्चन आता है। चकबंदी तो सर उसी का होता है ना, जैसे भाइयों का बंटवारा हुआ जमीन, एक कट्ठा अलग अलग मिल गया तो उसको एक जगह करना, इसके बाद बाकी तो और कोई जमीन को नहीं कर पाता होगा, नहीं बंटवारा ही करना। मान लीजिए एक कट्ठा 4 जगह मिला, चारों को मिला, तो किसी एक को 4-4 कट्ठा, एक गाँव हो गया यहाँ का, इसके बगल में तो सबका प्लॉट है ना, है ना, और यहाँ प्लॉट है, दूसरा का भी प्लॉट तो दे देगा सर। हाँ उधर का ले लेगा, ये देखिए ये सब तरफ प्लॉट है, यहाँ सबका मौजा है, सबका अलग अलग क्षेत्रफल है। आपका देखेगा कि आपका क्षेत्रफल कितना बाहर है, इसके बाहर कितना क्षेत्रफल है, तो कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 16 है, तो सब 10, 12, 16 को प्लस करेगा सब, ठीक है। और 12 दूनी 24, मान लीजिए कि 38 डिसमिल, ठीक है, मान लीजिए कि बाहर ये पर से आपको 38 डिसमिल है। अब तो 38 डिसमिल आप जहाँ देखेगा कि ये 10 है, 12 है, ये 16 है, तो कहेगा ना कि इस जगह आपका 16 है, और इसका दूसरे का जमीन है यहाँ अगल बगल में, तो आपको यहाँ 38 डिसमिल जमीन पूरा के देगा, सब मिला के 38 डिसमिल। और वो आदमी का जिसको मिल गई जमीन उसको दूसरी जगह देगा, जहाँ उसका बड़ा है वहाँ देगा। राजी होगा तब ना सर, हैं? उसको भी तो राजी होना होगा ना। हाँ, तो वही राजी मेरा जमीन किसी को दे दीजिएगा अपना मन से। हाँ, अपने मन से नहीं देता है, वहाँ तो राजी होगा, वहाँ तो सलाहकार समिति का गठन हो जाता है, इसीलिए वहाँ निर्णय होता है कि आपको एक ही जगह मिलेगा। नहीं एक जगह करता है तो फिर चकबंदी का क्या महत्व रह गया, रहेगा। अब एक जगह आपको जगह मिला, एक ही जगह, फिर जिसका लिया वहाँ जिसको लेके आप 38 डिसमिल हुआ, उसका जहाँ बड़ा है वहाँ उसको एक जगह मिलेगा,
उसको भी उतना बड़ा एक जगह मिलेगा, सब जोड़ के मिलेगा, सब बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा। देने से कागज बनता होगा सर ट्रांसफर का? सब गवर्नमेंट कराता है। तो गवर्नमेंट फिर आपको फिर चेक बना के, चेक काट के, फिर नक्शा बना के, नंबर भर के, फिर आपके नाम से खतियान बन जाता है, पासबुक बन गया, आपको एक जगह मिलेगा। आपको ये 1000 जगह, जैसे यहाँ थोड़ा था, यहाँ था, यहाँ था, इसको हटा के एक जगह आपको, और सबको तो अपना हिसाब कर लेता है ना कि कितना जमीन सबका है। और इसमें क्या होता है, इतना देने के बावजूद भी जब देता है ना, और जब चकबंदी हो जाता है, तो यहाँ का क्षेत्रफल यदि यहाँ 50 हेक्टेयर है तो 50 हेक्टेयर की जगह 51 हेक्टेयर हो जाता है, जमीन बढ़ जाता है चकबंदी। क्योंकि आड़ मेड़ जो है अभी उसको तोड़ देगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, और इस तरह से बढ़ जाता है। और जो बढ़ जाता है जमीन आपको देने के बाद, तो वह जो जिसके पास निर्भूमि है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको दे देता है फ्री में, जाइए खेती कीजिए। तो चकबंदी से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकबंदी से भूमिहीनों को क्या लाभ है। क्वेश्चन खराब है कि चकबंदी से भूमिहीनों को क्या लाभ है। जो भूमिहीन है तो उसको वही लाभ होता है कि चकबंदी के बचने के बाद जो जमीन होता है ना, वो भूमिहीन पर बांटा जाता है। देखिए, इसलिए कोई संदेह करने का सवाल ही नहीं है कि आपका यहाँ ले लिए तो इसको कहाँ मिलेगा, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका जमीन तो ले लिए तो उसको कहाँ से मिलेगा, उसको भी मिलता है। बता रहे हैं कि चकबंदी काफी लाभ है चकबंदी से। तो इस तरह से चकबंदी का मतलब है कि बड़ा बड़ा टुकड़ा करना। तो उसमें आप लोग क्या, आप लोग के दिमाग में लग रहा है क्या चकबंदी से घाटा है कि लाभ है? नहीं सर, खेती करने में आसानी होता होगा, दो जगह कुछ घाटा। आप देखिए, क्यों नहीं, आपको अपने दिमाग में रखिए कि आप इतना बड़ा 12-20 मिनट का है, इसको जो तबाह करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ जाना पड़ता है। आपका घर यहाँ जाना पड़ता है, फिर कभी इधर जाते हैं, फिर कभी इधर जाते हैं। लोग जाता है दूर जी सर, जाता है रोकने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए। किसान का काम है, जानते हैं कि किसान प्रत्येक दिन खेत में, हमारे यहाँ कि प्रत्येक दिन सवेरे हुआ खेत में जाके पानी को रोक के आता है ना, प्रत्येक खेत को घूमता है और उसमें काफ़ी समय दे देता है। सवेरे निकला तो 10-12-11 बजे तक आया था, सब खेत को देख के कि पानी तो हमारा खेत से निकल नहीं गया, कुछ हुआ ऐसे वैसे, बीमारी लंफन सब पता लगाने के लिए खेत पर जाता है। और जब चकबंदी हो जाएगा तो जब एक जगह मिलेगा तो एक ही जगह आना जाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि समय की बचत होती है, समय का बचत काफी होता है। फिर दूसरा में क्या है कि फसल में वृद्धि हो जाती है। आपको लाभ पूछा दिया जाए कि चकबंदी से किसान को क्या क्या लाभ है और क्या हानि है, तो लाभ की मात्रा आपको अधिक होगा और हानि का मात्रा जो है कम होगा। जान लीजिए, होगा कि नहीं, गौर कीजिए आप। और फसल की भी वृद्धि हो जाए। अभी मशीन है, आपका क्या है कि 1000 जगह जोतते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, और यहाँ एक ही बार घुमा देगा मशीन, तो जहाँ आपको 4 घंटे लगता था यहाँ 2 घंटा में हो जाए। तो इस तरह से बहुत लाभ है इसमें, सबको हाँ करना चाहिए। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि चकबंदी करने से किसान को लाभ या हानि है। दूसरा क्वेश्चन कि चकबंदी से क्या हमारे राज्य में चकबंदी संभव है या नहीं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि चकबंदी से भूमिहीनों को क्या लाभ है, क्या बता सकते हैं। अब चकबंदी हो जाता है तो कम से कम उसमें जो नियुक्ति किया जाता है अमीन का, चेयरमैन का, प्रारूपकार का, ड्राफ्ट्समैन का,
सहायक चकबंदी पदाधिकारी का, चकबंदी पदाधिकारी का, चकबंदी निर्देशक का, तो उतना तो रोजगार मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? इसलिए अनिवार्य है चकबंदी। और इस तरह से हम लोग चकबंदी के संबंध में, चकबंदी भी विषय में थोड़ा आपको जानना है और बहुत कुछ हम इस विषय में बताए हैं आप लोगों को, कैसे करना है, कैसे कीजिएगा, ये आप लोग को बताया जाए।